प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, स्वाभाविक पराक्रम हो या सौंदर्य, किसी को भी बाह्य उपादानों की, बाह्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। संस्कृत कविता कामिनी विलास महाकवि कालिदास बाह्य उपकरणों की अपेक्षा अंतःसत्व को अधिक महत्व देते हैं। उनके मतानुसार जो जिसकी स्वाभाविक सत्ता है वह बाह्य साधनों के अभाव में भी प्रकट होती रहती है। अपने लोक विश्रुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में वे कहते हैं कि मी भी मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, अर्थात मधुर आकृतियों के लिए, स्वभाव से ही सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु मंडन यानी आभूषण नहीं होती है। प्रस्तुत पद्य में भी इसी प्रकार के भाव का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, सन्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधान आसीदनाविष्कृतदानराजीरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्र। सन्यस्तचिह्नां, महलंत तो जाएगा, निकलेगा अपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधान आसीत अनाविष्कृत दान राजी। तक का दोहरा है जलाम जशवंते से जस्व संधि। अनाविष्कृत दान राजी प्लस अंतर्मदावस्थः, यहाँ पर र का विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि। अंतर्मदावस्थः प्लस इव, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो रहा है। द्विपेन्द्रः अन्वय है, न्यस्त चिह्नाम अपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधान स अनाविष्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्। न्यस्त चिह्नाम अपि, न्यस्तानि चिह्नानि यस्या, सा न्यस्त चिह्ना ताम न्यस्त चिह्ना, या न्यस्तानि चिह्नानि यया ताम न्यस्त चिह्नाम। न्यस्त का अर्थ होता है परित्याग, परित्याग कर दिया है चिन्हों का जिसने, ऐसी, या जिसके चिन्हों का परित्याग कर दिया गया है, ऐसी। चिन्ह से तात्पर्य यहाँ पर है छत्र चामर आदि राज चिन्हों से। छत्र चामर आदि राज चिन्हों का परित्याग कर देने पर भी तेजो विशेषानुमिताम, तेजो विशेषेण अनुमिताम, अपने विशेष तेज के कारण अनुमिताम अनुमान की गई, राजलक्ष्मीं राजलक्ष्मी को, दधान दधान धारण करते हुए, धाधातु शानच प्रत्यय दधान दधान धारण करते हुए। कैसी राजलक्ष्मी को धारण करते हुए? राजलक्ष्मी के दो विशेषण हैं, न्यस्त चिह्नाम और द्वितीय है तेजो विशेषानुमिताम। न्यस्त चिह्नाम राज चिन्हों का परित्याग कर देने पर भी तेजो विशेषानुमिताम, तेजो विशेषेण विशेष तेज के कारण, अनुमिताम अनुमान की गई, राजलक्ष्मीं राजलक्ष्मी को, दधान धारण करते हुए, अपि भी स वह महाराज दिलीप, अनाविष्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्। द्विपेन्द्रः इव आसीत्, द्विपेन्द्र द्वीपाणाम इंद्रः, द्विपेन्द्रः द्वीप, द्वीप का तात्पर्य है हाथी, हाथियों का जो इंद्र है, इंद्र यानी राजा प्रभु, हाथियों का राजा हाथियों का प्रभु है द्विपेन्द्र, द्विपेन्द्र यानी गजराज।
वे महाराज दिलीप गजराज की तरह आसीत मतलब थे, सुशोभित हो रहे थे। कैसे गजराज की तरह सुशोभित हो रहे थे? अनाविष्कृत दानराजी अंतर्मदावस्थ द्विपेन्द्रः इव। अनाविष्कृत दानराजी और अंतर्मदावस्थ दोनों पद द्विपेन्द्र के विशेषण हैं। अनाविष्कृत दानराजी से तात्पर्य है न आविष्कृता दानराजी येन स। अनाविष्कृत दानराजी। राजी का अर्थ होता है पंक्ति या रेखा और दान का अर्थ होता है मदजल। एक हस्ती श्रेष्ठ हाथियों में श्रेष्ठ गजराज होता है, जिसे मतवाला हाथी कहा जाता है। उसके गंड स्थल पर उसकी कर्णपट्टी से एक सुगंधित द्रव विशेष निरंतर बहता रहता है, जिसे मदजल कहा जाता है। इस मदजल की निरंतर श्रावित होने के कारण उसके कपोल स्थल पर एक रेखा बन जाती है, एक पंक्ति बन जाती है, जिसे मध्य रेखा कहा जाता है और उसी मध्य रेखा को दानराजी भी कहा जाता है। तो दानराजी से तात्पर्य है मध्य रेखा, मध्यजल की पंक्ति। अनाविष्कृत दानराजी, जिसने मध्यजल की पंक्ति को आविष्कृत नहीं किया है, प्रकट नहीं किया है, मध्य रेखा को प्रकट नहीं करने वाले। अंतर्मदावस्थ, अंतः मदस्य अवस्थिति यस्य तादृशः अंतर्मदावस्थ, जिसके अंदर मदावस्थ मदजल की अवस्थिति है, जिसके अंदर मदजल स्थित है, ऐसे जिसने बाहर तो मदजल को प्रकट नहीं किया है, किंतु जिसके अंदर मदजल की स्थिति है, ऐसे द्विपेन्द्रः इव, गजेंद्र की तरह, गजराज की तरह, मदमस्त हाथी की तरह आसीत यानी थे, सुशोभित हो रहे थे। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। न्यस्त चिह्नाम तेजो विशेषानुमिताम राजलक्ष्मीम दधान स। न्यस्त चिह्नाम, छत्र चामर आदि राज चिन्हों का परित्याग कर देने पर भी तेजो विशेषानुमिताम, अपने विशेष तेज के कारण, अपने स्वाभाविक तेज के कारण, सहज तेज के कारण अनुमिताम, अनुमान की गई, राजलक्ष्मीम, राजलक्ष्मी को दधान अपि, धारण करते हुए भी, स वे महाराज दिलीप अनाविष्कृत दानराजी, मद रेखा को प्रकट नहीं करने वाले, अंतर्मदावस्थ किंतु भीतर स्थित मदजल वाले, द्विपेन्द्रः इव, गजेंद्र की तरह आसीत, सुशोभित हो रहे थे। नंदिनी के सेवक बने राजा दिलीप, जिन्होंने सेवा कार्य हेतु अपने छत्र चामर आदि राज चिन्हों का, अपनी राजसी वेशभूषा का, अपने राजसी स्वरूप का परित्याग कर रखा है, किंतु अपने सहज तेज के फलस्वरूप जो राजा प्रतीत हो रहे हैं, वे उस गजराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, जिसके कपोल स्थल पर मदजल की रेखा तो नहीं है, किंतु जिसके अंदर दानवारी की अवस्थिति अवश्य है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर द्विपेन्द्र उपमान है, राजा दिलीप उपमेय, अंतर्मदावस्था साधारण धर्म और उपमावाचक ई शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महाकवि कालिदास की अद्वितीय उपमाओं की उत्कृष्टता की द्योतक उपमा कालिदासस्य उक्ति विद्वत समाज में अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्य दीपशिखा कालिदास के उपमा कौशल का सुंदर उदाहरण है। प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। आगे है,
लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरधीज्य धन्वाविचचारदावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्। लता प्रतानोद्ग्रथितैः स केशई प्लस अधिज्य धनवा, र का विसर्ग हो जाएगा केशई प्लस अधिज्य धनवा, ऋतु विसर्ग संधि है, विचचार दावम रक्षापदेशात मुनि होम धेनुः, रक्षापदेशात तका न हो रहा है, यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र से यहाँ पर अनुनासिक वर्ण म के परे रहते पदांत यर त के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक न हो रहा है। मुनि होम धेनुः प्लस वन्यान, यहाँ पर र का विसर्ग हो जाएगा, वन्यान विनेष्यन प्लस इव, णमो ह्रस्वादचि णमुण नित्यम सूत्र से यहाँ पर संधि हो रही है, विनेष्यन प्लस इव, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। दुष्ट सत्वान, अन्वय लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः स अधिज्य धन्वा मुनि होम धेनुः रक्षापदेशात् वन्यान् दुष्ट सत्वान् विनेष्यन् इव दावम विचचार। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, लतानां प्रतानैः उद्ग्रथितैः, लतानां प्रतानैः लताओं के प्रतान, प्रतान कहते हैं तंतु, टेढ़े मेढ़े जो तंतु होते हैं उनको प्रतान कहा जाता है। लता प्रतान से तात्पर्य है लता तंतुओं में उद्ग्रथितैः उलझे हुए, उद्ग्रथित यानी उलझे हुए, लता तंतुओं से उलझे हुए, केशई केशों से युक्त, केशों वाला बालों वाला, स वह महाराज दिलीप। लता प्रतानैः लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः, लता तंतुओं में उलझे हुए केशई बालों से युक्त, केशों वाला, स वह राजा दिलीप। अधिज्य धन्वा, अधिज्य धन्वा, अधिज्यम धनु यस्य स अधिज्य धन्वा, अधिज्यम जा का अर्थ होता है प्रत्यंचा, तो अधिज्य से तात्पर्य है प्रत्यंचा युक्त, प्रत्यंचा युक्त है धनुष जिसका, वह है अधिज्य धन्वा। अधिज्य धन्वा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए। मुनि होम धेनो, मुनि यानी महर्षि वशिष्ठ की, होम धेनो होम साधिका गाय नंदिनी, हवन के साधनों को उनकी पूर्ति करने वाली, होम साधिका से तात्पर्य है हवन के साधनों की पूर्ति करने वाली, घृत आदि हव्य सामग्रियों हवनीय पदार्थों को सिद्ध करने वाली होम साधिका गाय नंदिनी। मुनि होम धेनो महर्षि वशिष्ठ की होम साधिका गाय नंदिनी की रक्षापदेशात, रक्षा के अपदेश, अपदेश यानी व्याज से, बहाने से, वन्यान दुष्ट सत्वान विनेष्यन इव, इव मानो वन्यान वन्य जंगली, दुष्ट सत्वान दुष्ट जानवरों को, हिंसक जानवरों को, विनेष्यन इव, विनेष्यन नियंत्रित करता हुआ सा या अनुशासित करता हुआ सा, दावम वन में, विचचार, विचचार विचरण करने लगा। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशई, यहाँ पर लता प्रतानोद्ग्रथितैः ये केशई के विशेषण के रूप में आया है, कैसे बालों वाला, कैसे केशों वाला। लता
प्रतान यानी लता तंतुओं में उद्ग्रथितई उलझे हुए केशई केशों वाला स वह महाराज दिलीप अधिज्य धनवा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए मुनि होम धेनु रक्षापदेशात मुनि होम धेनु महर्षि वशिष्ठ की होम धेनु होम साधिका गाय नंदिनी की रक्षापदेशात रक्षा के बहाने अपदेश यानी बहाना ब्याज रक्षा की ब्याज से रक्षा के बहाने वन्यान दुष्ट सत्वान हिंसक जंगली जानवरों को विनेशन इव अनुशासित करता हुआ सा दावम विचचार दाव यानी वन में जंगल में अरण्य में विचरण करने लगा। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन और अपने राज्य में अनुशासन की स्थापना। वह सज्जनों की रक्षा करता है और दुष्टों को दंड देता है। राजा दिलीप यहाँ संतान प्राप्ति हेतु नंदिनी की रक्षार्थ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए वन में विचरण कर रहे हैं। इस प्रसंग में कवि कालिदास ने यह उत्प्रेक्षा की है कि मानो नंदिनी को की रक्षा तो एक बहाना था, वस्तुतः फिर महाराज दिलीप अपने राज्य के जंगली जानवरों को अनुशासन में रखने के लिए ही जंगल में विचरण कर रहे थे। इस तरह प्रस्तुत पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है और प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। इति शुभम।